Hello students, welcome to Mad Educator Sanandar official YouTube channel Mad Edu Chemistry, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. In this today's session, we will discuss the class 12th first unit, the solution, and we will covering this unit into parts, and this is the last lecture of this unit. In previous lecture, we already have covered the elevation of boiling point, depression of freezing point, osmotic pressure, and today's session we will discuss the Van't Hoff factor. आज का सेशन शुरू करने से पहले हम पिछले लेक्चर के एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है इसके बारे में जाना, जहां पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है द नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। देन हमने देखा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बेसिकली रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आती है। इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था वो P0 by P ये जो टर्म था, ठीक है, P0 ये था रिलेटिव एंड इक्वल टू XB, इधर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर राइट, जहां पर P0 था प्योर फॉर्म ऑफ वेपर प्रेशर एंड P था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को इन्वॉल्वमेंट करने के बाद उस सॉल्यूशन की पार्शियल वेपर प्रेशर। सो P0 माइनस P इधर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, याद आ रहा है कुछ वेपर प्रेशर, एंड अगर हम इस टर्म को प्योर फॉर्म से डिवाइड कर देते सो हो जाता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है। सो यहाँ पर जो XB है ये मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन बेसिकली एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जस्ट बिकॉज इसका जो फॉर्मूला है ना मोलालिटी, एक्चुअली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है मोलालिटी की। जो मोलालिटी का फॉर्मूला है एक्चुअली XB ये सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ सॉल्वेंट, ओके, नंबर ऑफ सॉल्वेंट। सो ये देखो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स यानी कि मोल फ्रैक्शन जहां पर सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंडेड है, सो ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में जहां पर हमने एक ग्राफिकल मेथड से इसको जाना था। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में एक ग्राफ था जो इस टाइप की थी, राइट। सो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की जो डेफिनेशन है जो हमने देखा था कि जहां पर 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है वहीं पर बॉइल करना स्टार्ट कर देता है कोई एक सॉल्यूशन, राइट। सो यहाँ पर हम एक y एक्सिस पर वेपर प्रेशर को प्लॉट की थी एंड x एक्सिस पर हमने प्लॉट किए थे मोल फ्रैक्शन। x एक्सिस पर हमने प्लॉट किए थे टेम्परेचर, राइट। यहाँ पर देखो 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ वेपर प्रेशर इक्वल हो गई एंड ये जहां पर जाकर इंटरसेक्ट कर रही है x एक्सिस पर, एंड यहाँ पर भी देखो जहां पर x एक्सिस पर कर रहे हैं, एंड ऊपर वाला जो है ये प्योर फॉर्म की एंड नीचे वाला जो ग्राफ है ये है नॉन वोलेटाइल सॉलिड को पार्टिकल को इसमें इन्वॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन बना है इसीलिए। सो ये नॉन वोलेटाइल सॉलिड को इन्वॉल्व करने के बाद देन इसको करने के बाद यहाँ पर देखो इंटरसेक्शन भी है जो टेम्परेचर प्योर फॉर्म के लिए T0B एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड नॉन वोलेटाइल के लिए यहाँ पर TB, एंड दोनों के जो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है वो डेल TB था, राइट। सो इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था जो हमने देखा कि डेल TB इज इक्वल टू डेल TB माइनस T0B, क्योंकि TB का वैल्यू अपर साइड है, राइट। एंड एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर कुछ एविडेंसेस के साथ हमने कुछ पाए थे, जैसे
डेल टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट था मोलालिटी फैक्टर के साथ एंड मोलालिटी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसका जो फॉर्मूला है ना मोलालिटी का वो है नंबर ऑफ मोल्स बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, राइट? सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट divided by mass of solvent in kg। so देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। एंड अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करें तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाता था जो डेल्टा बी इक्वल टू के बी एम था। एंड के बी जो था ये बेसिकली मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एंड यूबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट था। सो ये था मोलर, नॉट मोलर, इट्स मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। एंड देन था another name यूबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, यूबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एंड अगर हम इस मोलालिटी टर्म को 1 कर दें, यानी कि मोलालिटी 1 कर दें, सो डेल टी बी इज इक्वल टू के बी। सो के बी का अगर डेफिनेशन देखते हैं हम, सो वो था हाउ मच ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट इंक्रीजेस when 1 mole of non-volatile solute is dissolved in 1 kg of solvent, ठीक है। सो यहाँ पर 1 and mass of solvent 1, यानी कि 1 mole of non-volatile solute is dissolved in 1 kg of solvent। सो मोलालिटी टर्म ऑटोमेटिकली 1 आ जाता था, राइट? सो ये है केबी का डेफिनेशन। एंड केबी का अगर यूनिट हमने देखे वो जो हम इस इक्वेशन से डिराइव कर सकते हैं। सो यूनिट हमने देखे थे, यूनिट केल्विन केजी पर मोल, राइट? सो ये सारे के सारे जो टर्म्स थे यूबिलियोस्कोपिक और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के ऊपर था, ठीक है। सो हमने देखा कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एंड थर्ड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था वो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में हमने अनदर एक ग्राफ देखे। उससे पहले फ्रीजिंग पॉइंट की जो डेफिनेशन है वो जान लेते हैं। इट इज द टेम्परेचर एट व्हिच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट, यानी सॉलिड स्टेट की वेपर प्रेशर एंड लिक्विड स्टेट की वेपर प्रेशर जहां पर इक्वल हो जाती है वही फ्रीजिंग पॉइंट होती है, राइट? सो ये प्योर सॉल्वेंट की एक ग्राफ थी एंड ये सॉल्यूशन की एक ग्राफ थी, राइट? एंड ये था सॉलिड की एक ग्राफ, ठीक है। तो वाई एक्सिस पर हमने वेपर प्रेशर को प्लॉट किया था एंड एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर को, राइट? सो अगर हम इसको इंटरसेक्ट करवाए तो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया एंड किस साइड पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट किया। सो ऊपर की जो ग्राफ है वो प्योर फॉर्म के लिए है एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए नीचे वाला, ठीक है। सो देखो यहाँ पर अगर हम एक्स एक्सिस पर यहाँ पर इंटरसेक्ट किया एंड ये, सो देखो प्योर फॉर्म के लिए हम इसको लिखे थे इन पिछले लेक्चर TF0 एंड यहाँ पर TF। सो इस दोनों में जो फ्रीजिंग पॉइंट के टेम्परेचर के डिफरेंस है वो डेल TF था एज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। सो इस ग्राफ से एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव होती है जो है डेल TF इज इक्वल टू TF0 माइनस TF, एज TF की वैल्यू हायर साइड पर है, ठीक है। सो इसीलिए TF माइनस TF। एक्सपेरिमेंटली कुछ एविडेंसेस डेवलप हुई थी जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की तरह ही है। सो एक्सपेरिमेंटली वी हैव सीन, एक्सपेरिमेंटली डेल TF जो टर्म है ये मोलालिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। एज हमने देखा कि मोलालिटी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन्वॉल्व है, ठीक है। सो अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करें तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता जो बेसिकली KF है,
एंड बॉइलिंग पॉइंट पर क्या था, के बी जो इवेलोस्कोपिक टेम्परेचर था, एंड यहाँ पर के जो है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, राइट। अगर हम मोलालिटी टर्म को 1 कर दे, सो डेल टी एफ इक्वल टू के वी है। सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट डिक्रीजेस क्यों, क्योंकि प्योर फॉर्म से डिक्रीज किया है नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को हम यहाँ पर इंसर्शन करने की वजह से, right? So the freezing point of a solvent decreases when 1 mole of non-volatile solid is dissolved in 1 kg of solvent. मोलालिटी का फॉर्मूला जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर 1 मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड डिसॉल्व इन 1 मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है, सो मोलालिटी जो है वो बेसिकली 1 आ जाएगा, एंड डेल टी एफ इक्वल टू के। सो के का डिफिनेशन यहां से डिराइव कर सकते हैं, राइट। देन हमने चौथा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसके बारे में देखें। ऑस्मोटिक प्रेशर, इससे पहले हमने ऑस्मोसिस के बारे में जाना कि ऑस्मोसिस क्या है। द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग सेम एक्स्ट्रा प्रेशर ओवर अ सॉल्यूशन स्लाइड, राइट। यहाँ पर हमने एक ड्रॉ की थे जहां पर मिडिल में था सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एंड यहाँ पर हमने पिस्टन की एप्लीकेशन की थी जिससे एक्सटर्नल प्रेशर हमने इस चेंबर पर क्रिएट किया, राइट। सो यहाँ पर पिस्टन से प्रेशर क्रिएट किया, एंड सारे के सारे जो टर्म था वो बेसिकली 180 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर था, ठीक है। सो सॉल्यूशन साइड ये था एंड ये था सॉल्वेंट साइड, राइट। सो सॉल्वेंट साइड से मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के साइड सेमी मेम्ब्रेन पार्टिकल सेमी मेम्ब्रेन इस मेम्ब्रेन के थ्रू आने की कोशिश कर रहा था। सो हम इसको एक्सटर्नली प्रेशराइज करके सॉल्यूशन साइड को हाईली प्रेशराइज किया, जिस वजह से ये जो फ्लो था सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स के स्टॉप हो गया। सो जिस प्रेशर के क्रिएशन से ये मूवमेंट स्टॉप हो गई थी वही ऑस्मोटिक प्रेशर। सो हमने यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट किया, एंड पाई जो है ना बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट तो मोलारिटी की, एंड जहां पर हमने पिछले लेक्चर पर देखा एंड अभी भी देखा कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मोलालिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट था, वहीं पर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है मोलारिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, एंड टेम्परेचर के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करे तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगी, एंड टेम्परेचर का डिक्रीज करे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगी, राइट। सो अगर इस दोनों को कंपाइल कर ले, सो पाई वेर इज जस्ट एम्प्टी, एंड इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए यहाँ पर फिर से एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा जो बेसिकली आर है, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंटली हमने इस आर का जो वैल्यू था वो बेसिकली गैस कांस्टेंट के साथ ही सिमिलर है, एंड यहाँ पर जो प्रेशर की जो वैल्यू है ना उसके हिसाब से हम आर की वैल्यू काउंट करे थे। हम यहाँ पर 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स की जो वैल्यू है यहाँ पर हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर प्रेशर की यूनिट पर कंसिडर कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम आर की वैल्यू जो है ना 0.082 लीटर एटीएल मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स के ऊपर लेंगे, राइट। सो इस इक्वेशन से हम ऑस्मोटिक प्रेशर को डिराइव कर सकते हैं। और मोलारिटी बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। टेम्परेचर को हम केल्विन स्टेट पर लेंगे, अगर डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट पर दिया गया है तो हमें उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देन हमने सॉल्यूशन के टाइप देखे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जहां पर एग्जाम्पल के साथ हमने इस इक्वेशन को समझे थे। 0.9% मास पर वॉल्यूम NaCl यानी कि सैलाइन एक सॉल्यूशन जो नॉर्मली सैलाइन यानी कि सेल की अंदर की एंड बाहर की अगर इक्वल सॉल्यूट हो सो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं। लाइक टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, राइट। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, अगर सॉल्यूशन
थोड़ा 0.9% m/v के साथ कंसेंट्रेशन, हायर कंसेंट्रेशन हो, सो इस कंडीशन पर क्या होती है, वाटर रिमूव हो जाते हैं आरबीसी यानी फिर कोई सेल मॉलिक्यूल से, सो श्रिंकिंग ऑफ सेल टेक प्लेस होती है। तो इसीलिए ये सॉल्यूशन जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन 0.9% m/v इनिशियल सॉल्यूशन मतलब नॉर्मल सॉल्यूशन की सैलाइन सॉल्यूशन है उससे थोड़ा लेस कंसेंट्रेटेड हो। सो इस कंडीशन पर क्या होती है, वाटर जो है ना उस सेल के अंदर एंटर कर जाती है, इसीलिए स्वेलिंग ऑफ सेल हो जाती है, राइट। सो ये था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देन हमें रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में थोड़े डिस्कशन कर लिए थे। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है कि देखो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर है, इस नॉर्मली सॉल्वेंट पार्टिकल्स को इस C2 चेंबर से C1 चेंबर में आने के लिए जो नॉर्मल कंडीशन है, हम C1 चेंबर के ऊपर प्रेशर, एक्सटर्नली प्रेशर क्रिएट करके इस मूवमेंट को स्टॉप कर दिए थे, राइट। एंड जिस प्रेशर के साथ इस मूवमेंट को हमने स्टॉप किया है वही बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर है। अगर हम और एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट करें तो सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है, ठीक है, ये C1 चेंबर से C2 चेंबर पर इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव होगी, ठीक है। सो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रेशर की वजह से ऑस्मोसिस को यानी कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के साथ C2 से C1 की जो नॉर्मल ऑस्मोसिस की जो साइन है उसको रिवर्स कर रहे हैं हम, यानी कि C1 चेंबर से C2 चेंबर की तरफ मूवमेंट हुई है ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, राइट। सो ये हो जाती है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू हम वाटर प्यूरिफिकेशन, डिसैलिनेशन ऑफ वाटर, हम इस तरीके से कुछ वाटर की प्यूरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। सो ये था हमारे पिछले लेक्चर के क्विक रिकैप। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वैन टॉप फैक्टर, ठीक है। वैन टॉप फैक्टर क्या है एंड कैसे वैन टॉप फैक्टर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में डेविएट करता है, ठीक है। इस सारे के सारे टर्म्स हमें बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे। सो वैन टॉप फैक्टर जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है उसके फॉर्मूलाज लाइक P0A PA divided by P0A and X solute, right? solute जो नंबर ऑफ सॉल्यूट, X जो है ना नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। सो ये था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डेल टीबी जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, Kb इंटू Km एंड Kb मोलालिटी का जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, right? Third, TF KF into M. So KF into same number of mole of solute and divided by mass of solvent in kg, क्योंकि ये भी मोलालिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। एंड थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हो गया। एंड फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई इक्वल टू mRT, राइट। सो m मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट, into R गैस कांस्टेंट into टेम्परेचर जो केल्विन में है, ठीक है। तो ये सारे हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के एक फॉर्मूलाज, ठीक है। अभी हम वैन टॉप फैक्टर को बारे में जानेंगे। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से जानने के लिए हमें एक टर्म जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट टर्म है उससे हम बहुत अच्छे तरीके से जान लें। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट जैसे मान लो NaCl एक सॉल्ट है, ठीक है, एंड इन एक्वस फॉर्म पर डिसोसिएट हो जाती है। किस तरीके से? Na प्लस Cl माइनस, यानी कि आयनिक फॉर्म पर डिसोसिएटेड है, ठीक है। सो
अब देखो यहाँ पर NaCl जो है नंबर 1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। जब ये एक्वस सॉल्यूशन पर जाकर ये डिसोसिएट हो जा रही है ना, सो ये 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट कर रही है, राइट। सो यहाँ पर नेचर ऑफ द सॉल्यूट डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सो यहाँ पर आयोनिक फॉर्म पर देखो Na एक सॉल्यूट पार्टिकल है एंड Cl अनदर एक सॉल्यूट पार्टिकल है। सो 1 से 2 नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसोसिएट होने की वजह से प्रेजेंट हो रही है, राइट। सो देखो यहाँ पर ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी NaCl, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी not equal to calculated colligative properties, राइट। क्योंकि देखो ऑब्जर्व्ड क्या है कि 1 मोल ऑफ NaCl से 2 मोल्स ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस प्रेजेंट हो रही है। सो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अलग हो जा रही है ना कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। कैलकुलेटेड क्या था कि 1 से 1 ही होगी, पर यहाँ पर तो नहीं हो रही है डिसोसिएट होने की वजह से। सो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट इक्वल टू कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर? ये तो था डिसोसिएटिव नेचर के लिए। एसोसिएटिव नेचर के लिए क्या है, जैसे कोई एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो डायमराइजेशन, ट्राइमराइजेशन, टेट्रामराइजेशन इस टाइप से ना बाइंड कर लेते हैं। सो देखा जा सकता है कि 2 मॉलिक्यूल्स डायमराइजेशन के लिए 2 मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स डायमराइज होने के बाद 1 मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड पार्टिकल में कन्वर्ट हो जा रही है। सो इससे क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना वो डेविएट कर जा रहा है। सो इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट इक्वल टू कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट। सो वैन टॉप फैक्टर की जो फॉर्मूला होती है ना वो बेसिकली है वैन टॉप फैक्टर, ये हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स in solution after dissociation or association, after dissociation or association क्योंकि यहां पर 2 टाइप्स की केस रिप्रेजेंट होती है, एसोसिएशन so and divided by number of particles in solution before dissociation or association, राइट। सो एक है अपर साइड पर क्या है, आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, राइट। अगर हम इस NaCl की कंडीशन में देखें, सो बिफोर क्या था 1 एंड आफ्टर बिफोर 1 था, राइट। सो 1 एंड आफ्टर क्या हुआ 2। सो वैन टॉप फैक्टर क्या हुआ गया इस क्वेश्चन में 2, ठीक है। इस तरीके से हम वैन टॉप फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट केस मतलब जो डिसोसिएट नहीं होती है या फिर एसोसिएट नहीं होती है कोई भी एक्वस मीडियम या फिर सॉल्यूशन में, ठीक है। सो उसके लिए जो वैन टॉप फैक्टर है ना 1 है। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर एन एग्जांपल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से एग्जांपल्स में है
जैसे यूरिया, ग्लूकोज, शुगर, राइट। सो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। और इलेक्ट्रोलाइट्स में कोई भी सॉल्ट लाइक NaCl, पोटेशियम की सॉल्ट, राइट। सो ये डिसोसिएटिव है। अगर डिसोसिएटिव के लिए इस केस को वेंटो फैक्टर को कैलकुलेट करते, NaCl के लिए हमें यहाँ पर 2 मिले, एंड K2SO4 जहाँ पर पोटेशियम 2 मोल्स में प्रेजेंट है, SO4 1, सो यहाँ पर K2 मतलब 2K प्लस आयन एंड SO4 2 माइनस 3 नंबर ऑफ मोल्स, 1 मोल ऑफ K2SO4 से, सो यहाँ पर वेंटो फैक्टर 3 है। वहीं पर CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ पर देखो Ca 2 प्लस एंड 2Cl माइनस, तो यहाँ पर भी 3 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है डिसोसिएशन के बाद, सो ये होती है 3, राइट। ये है सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि डिसोसिएटिव रिएक्शन के लिए, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो अगर कोई भी जैसे NaCl 100% अगर डिसोसिएट करता है, ठीक है, सो Na प्लस एंड Cl माइनस को फॉर्म करता है। अगर 100% डिसोसिएट ना करके कुछ यानी कि टोटल NaCl के मॉलिक्यूल से कुछ पार्टिकल से डिसोसिएट कर रही है, ठीक है। सो उस केस में यानी कि वीक एसिड वीक बेस के केस में जो होती है उसमें क्या होती है, यानी कि पार्शियल डिसोसिएशन, ठीक है। सो 100% डिसोसिएशन के लिए तो 1 ही होगी, पर अगर ये पार्शियल डिसोसिएशन करती है तो इसके इस केस में क्या होती है। सो NaCl को कंसीडर कर लेते हैं एज अ वीक एसिड या फिर बेस, ठीक है, सॉल्ट टू वीक यानी कि पूरी के पूरी डिसोसिएट ना होकर पार्शियल डिसोसिएशन हो रही है, ठीक है। सो NaCl Na प्लस Cl माइनस में डिसोसिएट होती है, ठीक है। सो इनिशियली जहां पर कोई डिसोसिएशन नहीं हुई है, सो NaCl टोटल एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। सो इसमें कोई डिसोसिएशन ना होने के साथ साथ इसका जो टोटल है ना 100% है, 100% यानी कि 1, एंड इस केस में फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से Na प्लस भी 0 है एंड Cl माइनस भी 0 है, राइट। इक्विलिब्रियम पर जब पहुंच गया ये इक्विलिब्रियम यानी कि NaCl एंड Na प्लस Cl माइनस ये इक्वली फॉर्म हो रही है, मतलब दोनों स्टेट इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है। सो इस केस में मान लेते हैं 1 से अल्फा परिमाण NaCl से डिसोसिएट हुई है, ठीक है। सो डिसोसिएट होने के बाद Na भी अल्फा एंड Cl भी अल्फा इस अमाउंट पर फॉर्म हुई है, ठीक है। सो देखो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर 1 से अल्फा मात्रा में डिसोसिएट होने के बाद जितना अमाउंट ऑफ Na प्लस एंड Cl फॉर्म हुई है वो अल्फा परिमाणी होगी, राइट। सो यहाँ पर देखो अगर हम कैलकुलेट करें टोटल, ठीक है। सो देखो यहाँ पर था डिसोसिएशन एसोसिएशन के बाद की जितना चेंजेस हुई है वेंटो फैक्टर के रूल से अपर साइड पर आएगा। सो देखो यहाँ पर एसोसिएशन या फिर यहाँ पर डिसोसिएशन केस है। सो डिसोसिएशन होने के बाद Na प्लस एंड Cl माइनस अल्फा इस अमाउंट पर प्रेजेंट हुई है, पर देखो यहाँ पर ना इक्विलिब्रियम पर Na प्लस एंड Cl माइनस से भी तो Na प्लस फॉर्म हुई है। सो वो टोटल 1 माइनस अल्फा इस अमाउंट तो प्रेजेंट है ना इस सॉल्यूशन में। सो टोटल 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा ये हो जाएगी ऊपर। एंड बिफोर क्या था, बिफोर था इनिशियली जो टर्म है 1, राइट। सो 1 से डिवाइड कर लेंगे। सो देखो 1 प्लस अल्फा, सो आई यानी कि वेंटो फैक्टर फॉर दिस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए 1 प्लस अल्फा है। अगर ये 100% डिसोसिएशन होती है, सेटिस्फाई कर लेते हैं 100% डिसोसिएशन मतलब अल्फा इक्वल टू 1, राइट। सो यहाँ पर देखो 1 प्लस अल्फा इक्वल टू 2। सो देखो NaCl से Na प्लस एंड Cl माइनस टोटली फॉर्म होती है जो 2 मोल्स ऑफ प्रेजेंट करती है। सो यहाँ पर 2, सो ये फॉर्मूला सेटिस्फाइड है। वैसे ही एक और एग्जांपल K4Fe(CN6) के लिए देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो पोटेशियम 4 मोल्स में प्रेजेंट है।
सो डिसोसिएट होने के बाद 4K प्लस एंड ApCN6 माइनस जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सो डिसोसिएशन होने के बाद यहाँ पर देखो इनिशियली K4 इनिशियली रिएक्शन से पहले टोटल 100% में प्रेजेंट था, सो ही 1 एंड 4K प्लस भी 0 था एंड ApCN6 माइनस भी 0 था। इक्विलिब्रियम पर क्या है 1 माइनस अल्फा, यानी कि अल्फा मात्रा अल्फा अमाउंट डिसोसिएट होने के बाद 4 है, ठीक। मतलब 1 मोल से 1 मोल ऑफ K4 ApCN6 से 4 मोल्स ऑफ K प्लस प्रेजेंट हो रही है। सो अगर 1 से अल्फा अमाउंट डिसोसिएट होने के बाद अल्फा मोल डिसोसिएट होने के बाद जो प्रेजेंट होगी वो भी 4 टाइम्स इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगी, राइट। सो हो जाती है 4 अल्फा एंड ApCN6, सो ये भी हो जाएगी अल्फा, ठीक है। सो वैन टॉप फैक्टर के दौरान इसका फॉर्मूले में ऊपर के साइड पर क्या था आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, सो 4 अल्फा प्लस अल्फा एंड रिएक्शन मीडियम पर 1 माइनस अल्फा पार्टिकल्स भी तो प्रेजेंट है फॉर K4 ApCN6 के लिए, सो ये अमाउंट भी हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। सो 1 माइनस अल्फा एंड डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि इनिशियल पर बस 1 ही प्रेजेंट था, सो इसको कैलकुलेशन करने के बाद 1 प्लस 4 अल्फा, ठीक है। सो ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैन टॉप फैक्टर के लिए फॉर्मूला, ठीक है। सो कोई भी इक्वेशन के लिए आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। सो डिसोसिएशन के लिए एक जेनरल फॉर्मूला है, सो इससे बेहतर कि आप इक्वेशन से ही इसको डिराइव कर लो, ठीक है। फिर भी एनसीईआरटी में एक इक्वेशन दिया गया है, एक जनरलाइज फॉर्मूला दिया गया है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जहां पर देखो कि AN एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये डिसोसिएट होने के बाद Na फॉर्म करती है, ठीक है। इनिशियली ये N1 में होती है एंड ये 0, सो अल्फा अमाउंट डिसोसिएट होने के बाद N, यहाँ पर देखो N प्रेजेंट है, सो ये हो जाएगी N अल्फा, N से मल्टीप्लाइड होने के बाद, सो वैन टॉप फैक्टर के फॉर्मूले से यहाँ पर हो जाएगी आफ्टर डिसोसिएशन N अल्फा प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा, राइट। सो 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 कैलकुलेशन करने के बाद वैन टॉप फैक्टर I माइनस 1 इक्वल टू अल्फा N माइनस 1 एंड अल्फा यानी कि डिसोसिएशन फैक्टर को I माइनस 1 डिवाइडेड बाय N माइनस 1। सो ये है जनरलाइज फॉर्मूला फॉर अल्फा डिसोसिएशन टर्म को डिनोट करने के लिए, ठीक है। चलो अभी हम देख लेते हैं एसोसिएशन के लिए, ठीक है। एसोसिएशन में मान लेते हैं एक एग्जांपल 2CH3COOH, ठीक है। सो ये डाइमराइजेशन फॉर्म करती है CH3COOH होल 2। क्यों डाइमर फॉर्म करती है ये एसिटिक एसिड? डाइमराइजेशन बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर अनदर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से 2 मॉलिक्यूल कंबाइन कर जाती है या फिर 3 मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर जाती है, राइट। सो यहाँ पर देखो 2 मॉलिक्यूल्स जो CH3COOH की है, COOCH3 and H, another of molecule COH and hydrogen electronegative element है, सॉरी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एंड हाइड्रोजन पॉजिटिव, सो यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होगी। एडिशनली बता दें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन, इन तीनों मॉलिक्यूल्स के साथ ही हाइड्रोजन की बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सो ये होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो डाइमर फॉर्म करेगी बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन फॉर्म किया, ठीक है। सो ये
एक मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन से ये डाइमर में कन्वर्ट हो गया। सो अब देखो कि रिएक्शन मीडियम पर ना 2 मोल्स ऑफ CH3COOH से बस 1 मोल्स ऑफ CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड की डाइमराइजेशन हो गई है, राइट। सो as it is a colligative property, so number of moles and number of molecules बहुत ही important role play करता है। so Van 't Hoff factor में total number of moles और solute after dissociation और association, जो देखो यहाँ पर 2 मोल में कन्वर्ट, 2 मोल से 1 मोल में कन्वर्ट हो गई है। सो यहाँ पर 1 आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। बिफोर क्या था, यहाँ पर 2 था, सो डिवाइडेड बाय 2। सो वैन 't Hoff फैक्टर है 1/2, ठीक है। अगर इसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फिर हम अल्फा की कंसेप्ट से इसको समझे, सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा है, राइट। सो 2CH3COOH इक्वल टू जो डाइमर फॉर्म किया है यहाँ पर, डाइमर की तरह ही ट्राइमर, टेट्रामर, पेंटामर ये फॉर्म हो सकती है, ठीक है। सो देखो इनिशियली इन केस में CH3COOH 100% में प्रेजेंट था, जहां पर कोई भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हुई है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, यहाँ पर डिसोसिएशन नहीं होगी क्योंकि एसोसिएशन हो रही है, राइट। सो एसोसिएशन, ठीक है। सो यहाँ पर देखो इनिशियली कोई भी एसोसिएशन नहीं हो रही है, इसीलिए CH3COOH 100% प्रेजेंट है। सो इसीलिए यहाँ पर 100% जो 1 है, राइट। एंड यहाँ पर कोई भी एसोसिएशन नहीं होने की वजह से 0 फॉर्म में प्रेजेंट है। एट इक्विलिब्रियम यहाँ पर कुछ एसोसिएटेड पार्टिकल्स एसोसिएट हो चुकी है, जो कि बल्कि अल्फा है, सो 1 माइनस अल्फा। एंड देखो यहाँ पर 2 मोल से ना 1 मोल में कन्वर्ट हो रही है, राइट। 2 मोल से 1 यानी कि हाफ, ठीक है। 1 मोल से कितना होगी, 1 मोल से हाफ, राइट। सो यहाँ पर हाफ यानी कि 1/2 अल्फा बाय 2। सो वैन 't Hoff फैक्टर क्या है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। सो यहाँ पर देखो अल्फा बाय 2 तो है एसोसिएशन होने के बाद, फिर भी रिएक्शन मीडियम पर 1 माइनस अल्फा पार्टिकल्स फॉर CH3COOH ये भी तो प्रेजेंट है। सो इसको भी हम एडिट कर लेंगे। सो यहाँ पर 1 माइनस अल्फा, राइट, एंड डिवाइडेड बाय 1 क्योंकि इनिशियली ये बस 1 में ही प्रेजेंट था। सो डिवाइडेड बाय 1 एंड इसको कैलकुलेशन करने के बाद 1 माइनस अल्फा बाय 2 आ जाता है, राइट। सो ये डाइमर के लिए डिग्री ऑफ एसोसिएशन, क्लियर। चलो अभी ट्राइमर के लिए भी देख लेते हैं। ट्राइमर में क्या होगी, ट्राइमर में 3 मोल्स ऑफ एनी मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगी 1 मॉलिक्यूल में, राइट। सो ट्राइमर के लिए मान लेते हैं 3x एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एंड वो कंबाइन होकर ट्राइमर में फॉर्म करती है X3। इनिशियली 3x 100% में प्रेजेंट था एंड ये 0, राइट। एंड देन एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि देखो यहाँ पर 3 मोल्स 1 मोल में कन्वर्ट हो रही है, तो 1 मोल कितने में कन्वर्ट होगी, 1/3। सो यहाँ पर 1 से अल्फा अमाउंट एसोसिएट होने के बाद जो फॉर्म होती है अल्फा की वजह से देखो यहाँ पर 3 से 1, सो 1 से क्या होगी 1/3, सो अल्फा से क्या होगी अल्फा बाय 3, राइट। सो यहाँ पर अल्फा बाय 3 फॉर्म होती है, राइट। वैन 't Hoff फैक्टर में I इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। सो रिएक्शन मीडियम पर अल्फा बाय 3 तो प्रेजेंट है ही, बल्कि 1 माइनस अल्फा ये भी प्रेजेंट है। सो इसको भी हम एडिशन कर लेंगे, 1 माइनस अल्फा, राइट, डिवाइडेड बाय 1 क्योंकि 100% में प्रेजेंट था इनिशियल कंडीशन। सो कैलकुलेशन करने के बाद इसका रिजल्ट आती है 1 माइनस 2 अल्फा बाय 3, 1 माइनस 2 अल्फा बाय 3, है ना।
सो ये हो जाती है फॉर ट्राइमर मॉलिक्यूल। वेंटो फैक्टर फॉर ट्राइमर मॉलिक्यूल ये है। अगर आप यहाँ से अल्फा के अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन को भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे 3i कर लो 1 minus 2 alpha, right? So 3i minus 1 equal to minus 2 alpha. So alpha equal to 3i minus 1 divided by 2. So ये जाएगा अल्फा के लिए। चलो टाइम, यहां पर भी एक जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे Na ये एक मॉलिक्यूल है जो n मोल्स में प्रेजेंट है एंड एसोसिएशन होने के बाद ये n, राइट? सो इनिशियली ये प्रेजेंट था 1 यानी कि 100% इनिशियल कंडीशन पर ये 100% में प्रेजेंट था एंड ये 0 एट इक्विलिब्रियम 1 से अल्फा अमाउंट एसोसिएट होने के बाद देखो यहां पर n से n यानी कि n से n, जैसे हमने देखा कि 2 के लिए डायमर होने के बाद वो 1 में कन्वर्ट हो रहे हैं एंड 3 में भी वो 1 में कन्वर्ट हो रही है। सो n से ये देखो 1, यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है, सो 1 है। सो n नंबर ऑफ मोल से ये 1 मोल में कन्वर्ट हो रही है। सो ये भी हो जाएगी कि n से 1, ठीक है। सो अगर देखो यहाँ पर n से 1 कन्वर्ट हो रही है, सो 1 से 1 by n, राइट? सो अल्फा के लिए क्या हो जाएगी 1 by अल्फा by n, राइट? सो अल्फा अमाउंट डिसोसिएट होने की वजह से यहां पर फॉर्मेशन क्या होगी अल्फा by n। क्लियर? चलो, so according to the Bantor factor, I is equal to total number of moles of solute after dissociation or association 1 minus alpha plus alpha by n, right? Divided by 1 क्योंकि 100% में प्रेजेंट है एट इनिशियल कंडीशन। सो कैलकुलेशन करने के बाद इसका वैल्यू आ जाती है I minus 1 equal to alpha 1 minus n 1। अब देखो अल्फा को निकालने के लिए हम इस टर्म को इस साइड लेकर आएंगे। सो 1 माइनस i माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस n माइनस 1, राइट? सो ये है अल्फा के लिए एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला फॉर एसोसिएशन रिएक्शन, ठीक है। फिर भी कोई भी इक्वेशन से इसको डिराइव करने से ना बहुत अच्छी तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट हो जाएगी। यहाँ पर फॉर्मूला याद करने से अच्छा कि आप इक्वेशन से इसको डिराइव कर लो, ठीक है। सो Bantor फैक्टर I इक्वल टू ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड है ना। सो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी varies number of moles after dissociation or association, right? And calculated colligative property जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है number of moles before association or dissociation, राइट? सो ये है Bantor फैक्टर।
अभी इसको मॉडिफिकेशन की जरूरत है क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एसोसिएटेड एंड डिसोसिएट की वजह से आई टर्म की इन्वॉल्वमेंट हो ही जाती है। सो इसीलिए जो पहले वाले हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की फॉर्मूलेज राइट डाउन किए हैं ना, जैसे यहाँ पर हमने राइट डाउन किए हैं, सो इस सारे में ना वैन टॉप फैक्टर्स आ जाएगी क्योंकि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ना, ये जो फॉर्मूलाज है बेसिकली नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए है तो अगर इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट है, सो इसमें तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों टर्म्स ही इन्वॉल्व हो रही है। तो इसकी वजह से जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट पहले था वो रिएक्शन होने के बाद कहीं पर कम हो जा रही है, कहीं पर ज्यादा हो जा रही है। सो नंबर ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंडेड है। इसीलिए जो वैन डर फैक्टर्स यानी कि आई है ना, सो यहाँ पर इंक्लूड होकर एक नई फॉर्म की तरह फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करता है। जहां पर आप देखिए यहां पर हम राइट डाउन करते हैं मॉडिफाइड टर्म, मॉडिफाइड, ठीक है। सो फर्स्ट था रिलेटिव वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जहां पर P0A माइनस PA डिवाइडेड बाय P0A इज इक्वल टू x, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, राइट। सो यहां पर आ जाएगा वैन टॉप फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय वैन टॉप फैक्टर। सेकेंड फॉर्मूला जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के साथ था, सो TB KB इंटू M इंटू I, ये भी वैन टॉप फैक्टर से मल्टीप्लाइड हो जाएगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के। सो 3 डेल TF जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट था, सो KF इक्वल टू M मेन फॉर्मूला था एंड इससे भी I मल्टीप्लाइड हो जाएगी। एंड द फोर्थ पॉइंट द ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू MRT है, उसमें भी एक वैन टॉप फैक्टर जो I है इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा। सो ये है मॉडिफाइड वर्जन, मॉडिफाइड फॉर्मूला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमारे चैनल पर अलग से अपलोड होगी। यू मे चेक दोज वीडियोस एंड दिस विल हेल्प यू टू बूस्ट योर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ओके, इफ दिस वीडियो हेल्प्स यू टू क्लियर योर कंसेप्ट देन डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली।